आज हम सीखेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कौन कौन से होते हैं और इनकी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रोफेशन। प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। जैसे कि हमने सेंटेंस कई बार पढ़ा होगा कि आपके फादर का व्यवसाय क्या है, तो हम इंग्लिश में पूछते हैं इसे, व्हाट इज़ प्रोफेशन योर फादर। एंड नेक्स्ट है टीचर। टीचर हमें पता है शिक्षक, प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग होती है PRINCPI, एक होती है AL वाली और एक होती है PLE वाली। तो देखिए LE वाली जो होती है वो सिद्धांत को बताती है और AL वाली जो होती है वो प्रधानाचार्य को बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर जिसको हम बोलते हैं प्राध्यापक। डॉक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। कुक जो खाना बनाता है उसे हम कुक बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंजीनियर को इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अभियंता। आपने कई बार देखा होगा अभियंता लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीजेंट यानी कि किसान। अब देखिए किसान को हम पीजेंट भी कहते हैं और साथ के साथ इसको हम फार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मर भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि किसान को फार्मर भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्लगमैन जो होता है उसको हम हलवाहा कहते हैं। हलवाहा यानी कि जो हल को चलाता हो। ठीक है, कल्टीवेटर यानी कि जो खेती करता हो। क्या करता हो? खेती, यानी कि खेत जोतता हो। ठीक है, जो खेत जोतता है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। नेक्स्ट है टीलर को इंग्लिश में टीलर ही कहते हैं। नेक्स्ट है लेबर उसे बोलते हैं जो कोई कार्य करता हो, मजदूरी वाला या श्रम वाला। जो मजदूरी वाला काम करता है उसे श्रम कहते हैं या फिर श्रमिक कहते हैं और इंग्लिश में लेबर कहते हैं। नेक्स्ट है लेक्चरर यानी कि वक्ता, यानी कि जो लेक्चर देता हो या किसी चीज़ को विख्यात करता हो। नेक्स्ट है सर्वेंट यानी कि नौकर, जो किसी का नौकर हो या नौकरी करता हो या फिर नौकरी करता हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा स्वीपर यानी कि सॉरी फॉर दैट कि आप लोग कहोगे कि ऐसे क्यों बता रहे हो, लेकिन हम इसे ऐसे ही बोलेंगे। स्वीपर जो होता है उसे हम अपनी खुद की मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं मेहतर। इट मीन्स हम उसे बोलते हैं जो सफाई कर्मचारी होता है। ठीक है, पॉटर यानी कि कुम्हार, जो पॉटरी वगैरह बनाते हैं उन्हें पॉटर कहते हैं। बैगर यानी कि जो भीख मांगते हैं। ग्रॉसर यानी कि पंसारी, ग्रॉसरी की जिसकी शॉप होती है हम बोलते हैं ना कि हमारी ग्रॉसरी की शॉप है या फिर ग्रॉसरी की शॉप से आप ये सामान ले आओ, यानी कि पंसारी की दुकान से। पियोन यानी कि चपरासी। बार्बर यानी कि नाई। टेलर यानी कि दर्जी। टेलर को हिंदी में हम बोलेंगे दर्जी। ठीक है, इसे टेलर नहीं बोलेंगे हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसे दर्जी। जज को हिंदी में बोला जाएगा जज। ठीक है, इंग्लिश में भी जज और हिंदी में भी जज कहा जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ऐसे ही ना आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों चीज़ों को बार बार रीड करने से इनकी सबकी आपको इंग्लिश याद हो जाएगी। तो हर जगह आप इंग्लिश में ही पूछोगे, बार बार आप हिंदी का यूज़ नहीं करोगे। जब भी कभी आपके सामने हिंदी आए तो आप उसकी हिंदी को जस्ट इमेजिन करके उसकी इंग्लिश को आपको बोलना है। जैसे आपको पता है मुझे अब जज बोलना है तो आपको माइंड में इंग्लिश भी लेके चलनी है कि जज की स्पेलिंग ये है, क्योंकि हमें बोलना तो आ जाता है लेकिन कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश कैसे लिखनी है। ठीक है, अब देखिए एडवोकेट कौन होता है? अधिवक्ता। जो आपने देखा होगा जो कुछ चीज़ जो कोर्ट में जा कर के बोलता है, किसी चीज़ के सबूत के बारे में बताता है, अधिवक्ता, एडवोकेट। नेक्स्ट बैरिस्टर जो देखिए अब आता है बात यहाँ पे एडवोकेट और बैरिस्टर, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जिसमें मैं आपको वन वर्ड समझाऊँगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉबलर को हिंदी में बोलते हैं मोची। अब आता है ब्रोकर यानी कि दलाल, जो दलाली करता है। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक जगह है, ठीक है, अब उस जगह को आप बेचना चाहते हो और आपको कोई मिल नहीं रहा है कि मैं किसे बेचूं, तो आप ना किसी से बोल देते हो कि अगर आपकी
संबंध में या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन हो जो ज़मीन चाहता हो तो मुझे बता देना, और हमारी ज़मीन बिकाऊ है। तो जो इंसान आपकी ज़मीन को बिचवाने का काम करेगा वही क्या कहलाएगा, ब्रोकर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्रोकर के बाद क्या है, मैसन। मैसन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैसन क्या क्या है, राज। मैसन का क्या होता है, मैसन किसे बोलते हैं, मिस्त्री को। किसको बोलते हैं, मिस्त्री को। ठीक है, मिस्त्री को हम बोलते हैं मैसन। जो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे घर बनाने का जो काम करते हैं उसे मिस्त्री बोलते हैं, मैसन। वीवर, वीवर मतलब होता है बुनकर। वीवर मतलब होता है बुनने वाला। ठीक है, वीवर कौन होता है, बुनने वाला या बुनकर जिसे बोलते हैं, जो बुनता हो। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, जिसकी सुनार की दुकान हो उसे सुनार बोलते हैं। चलिए, अब हमारे 30 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे के और कौन कौन से ऑक्यूपेशन हमारे बाकी है। अभी तक तो हम 30 ऑक्यूपेशन कर चुके हैं। आपको इनमें से कितने ऑक्यूपेशन की इंग्लिश याद हो चुकी है? अगर अब 30 से पहले आपको जितने भी इंग्लिश याद हो गई है तो प्लीज़ उन सब की इंग्लिश बिना देखे मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आपके रिमेंबर हो, ये आपको बताएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि आप 30 में कितनी याद कर सके। आउट ऑफ 30 आपको कितनी याद, आउट ऑफ 30 आपको टाइम टू टाइम याद हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्वेलर। देखिए, ज्वेलर जो ज्वेलरी बेचता हो, जौहरी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जौहरी। सेलर, सेलर यानी कि जो नाव को चलाता हो उसे बोलते हैं सेलर। बेकर, बेकर यानी कि जो बेक करता हो। पेंटर, जो पेंट करता हो, चित्रकार। गायक को इंग्लिश में बोलेंगे सिंगर, जो सिंगिंग करता हो। ठीक है, अभिनेता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टर, और एक्टर को हिंदी में बोलते हैं अभिनेता। अभिनय करने वाला क्या कहलाता है, अभिनेता। यह ब्राज़ील, ब्राज़ील मतलब अंगीठी, अंगीठी। अब आता है नेक्स्ट जुगलर, जुगलर यानी कि बाजीगर कहते हैं। गाना तो सुना होगा ना आपने, बाजीगर हो बाजीगर, तो ये बाजीगर है जो हर चीज़ की बाजी को जीत ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लॉयर। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा एडवोकेट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, बैरिस्टर। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉयर। इन तीनों का डिफरेंस ना एक वीडियो बनाऊंगी मैं, आपको उसमें अच्छे से थॉरोली समझाऊंगी। एडवोकेट कौन होता है, बैरिस्टर कौन होता है, और लॉयर कौन होता है। ठीक है, और जज कौन होता है। तो लॉयर को इंग्लिश में बोलते हैं वकील। आपको पता चल गया होगा बैरिस्टर, एडवोकेट एंड लॉयर में क्या क्या डिफरेंस है इनकी हिंदी और इंग्लिश को बोलने में। अब आता है ऑरेटर। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, जो बोलता हो। ठीक है, पायलट, पायलट तो आपको पता ही है जो एरोप्लेन को चलाता है। ट्रेडर, जो ट्रेड करता हो। व्यापारी जिसे बोलते हैं। म्यूजिशियन, जो संगीतकार हो, जो संगीत गाता हो उसे म्यूजिशियन बोलते हैं। ठीक है, और यूजरर यानी कि सुदखोर, उसरर, उसरर यानी कि सुदखोर, उसरर, उसरर यानी कि सुदखोर। शोल्जर, शोल्जर तो आपको पता ही है, सैनिक यानी कि आर्मी मैन। एंड सेलर यानी कि बेचने वाला, जिसे हम बोलते हैं विक्रेता। सेलर यानी कि सेलर यानी कि विक्रेता, जो कोई सामान को बेचता हो तो हम उसे विक्रेता भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमारे 46 हो गई हैं। 46 के आगे देखते हैं अब हमारे क्या है, राइटर। राइटर कौन होता है, लेखक को राइटर बोलते हैं, जो कुछ चीज़ लिखता है, जिसे हम ऑथर भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉपी राइटर, कॉपी राइटर मतलब किसी चीज़ को देख करके लिखना, यानी कि कॉपी करके। कॉपी मतलब होता है प्रति, लेखक मतलब लिखने वाला, यानी कि किसी चीज़ को देख कर लिखने वाला, तो उसे बोलते हैं कॉपी राइटर। ऑफिसर यानी कि अधिकारी। पृष्ठ मतलब पुजारी। पर्सन मतलब एक पदारी। यहाँ पे PERSON वाला पर्सन नहीं है, यहाँ पर्सन ये एक अलग है, पदारी जो होता है उसका। यह है हंटर यानी कि शिकारी। कारपेंटर यानी कि बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बोलते हैं कारपेंटर। रॉबर यानी कि डाकू, जो लुटेरे होते हैं उसे रॉबर बोलते हैं। 54 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको, देखो मैंने 54 वर्ड्स याद करवा दिए। तो ये आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाने, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए 54 वर्ड काफ़ी होते हैं। अगर आप 54 वर्ड भी याद कर लोगे ना, आप काफ़ी हद तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लोगे।
थीफ यानी कि चोर, प्रेट्स मतलब समुद्री डाकू, प्लीडर यानी कि वकील। देखिए यहाँ लॉयर आया था हमारा और अब हमारा आया है प्लीडर। प्लीडर और लॉयर दोनों एक ही है, लेकिन ज़्यादा जो प्रचलन है वो लॉयर है, दोनों का मीन्स वकील ही है। अब देखिए वॉशरमैन यानी कि धोबी जो कपड़े धुलता है, मेंडिकेंट यानी कि भिक्षुक जो भीख मांगता है, ठीक है। स्पीकर यानी कि वक्ता, अभी हमने ऑडिटर पढ़ा था तो स्पीकर था वो, ठीक है, यानी कि वो वक्ता था। नेक्स्ट गार्ड यानी कि जो बाहर खड़ा रहता है, गार्ड यानी कि सुरक्षा करता है। गार्डियंस, जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स आर द गार्डियंस, गार्डियंस हम हमारी रक्षा करने वाले, पेरेंट्स रक्षा करते हैं ना हमारे हर प्रॉब्लम से, ऐसे ही ये भी हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, इसलिए ये बाहर हमारे खड़े रहते हैं। पब्लिशर यानी कि जो प्रकाशित करता हो किसी चीज़ को, या फिर हमारी किसी बुक वगैरह किसी चीज़ को प्रकाशित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशक। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे 62 यानी मीन्स हम कह सकते हैं 62 कंप्लीट हो गए। 62 में अगर आपको 50 भी याद हो गए तो समझ लीजिए काफ़ी हद तक आपको वर्ड मीनिंग्स आ गए। नेक्स्ट मर्चेंट, जिसे हम बोलते हैं व्यापारी। एडिटर संपादक, एडिटर मीन्स जो किसी चीज़ में एडिट करता हो या इम्प्रूवमेंट लाता हो उसे बोलते हैं एडिटर यानी कि संपादक, संपादन करने वाला। लॉन्ड्रेस, लॉन्ड्रेस यानी कि धोबी जो कपड़े ले जाता हो लॉन्ड्रिंग के लिए, कहते हैं ना कपड़ों को लॉन्ड्रिंग के लिए डाल दीजिए। शॉपकीपर, ये दुकान पर बैठता हो या दुकानदारी करता हो। लैंडर यानी कि ऋणदाता, लैंडर, लैंड मतलब उधार लेना, ईआर लग गया तो देने वाला यानी कि उधार देने वाला यानी कि ऋणदाता। बोरोवर, बोरो मतलब उधार करना, ईआर लग गया तो उधार करने वाला, तो यानी कि ये उधार कर रहा है अपने ऊपर, उधार करता। अब आता है ट्रेजरर, ट्रेजरर में कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यानी कि जो एक तरीके से सारा पैसा का अकाउंटेंट जिसे बोल सकते हैं, एक तरीके से सब लेखा जोखा अपने पास रखता हो, कोषाध्यक्ष यानी कि उसका अध्यक्ष हो। नर्स तो आपको पता ही है, जो हम मोस्टली अपने हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जो किसी की टेक केयर करती हो, नर्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 70 हो गए हमारे नर्स तक, अब 70 के आगे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट इसमें कौन सा वर्ड है, रीडर, जो पढ़ता है उसे रीडर बोलते हैं। रीड मतलब पढ़ना, रीडर मतलब पढ़ने वाला यानी कि पाठक। गार्डन यानी कि क्या होता है, गार्डन यानी कि क्या होता है हमारा, गार्डन यानी कि एक पार्क होता है, अब लेकिन इसमें गार्डन नर हो गया यानी कि उसमें काम करने वाला यानी कि माली। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी कि जो विशेषज्ञ होता है किसी चीज़ में। हॉकर यानी कि फेरी वाला, जो हमारे गलियों में घूमते हैं ना, सामान बेचते घूम घूम कर, उन्हें बोलते हैं हॉकर। ऑथर, लेखक को बोलते हैं। राइटर को भी लेखक बोलते हैं। डेंटिस्ट, जो दांतों का चिकित्सक हो उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। बायर, जो किसी भी सामान को खरीदता है उसे बायर बोलते हैं। परचेसर यानी कि जो परचेस करता हो, क्रेता, जो क्रेता करता हो, क्या करता हो, लेता हो, ठीक है। देखिए परचेसर यानी कि क्रेता यानी कि खरीदने वाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैंकर। देखिए बैंकर जो है इसमें, बैंकर यानी कि बैंक में जो रहता है, ठीक है, बैंक को संभालता है वो। काउबॉय यानी कि चरवाहा, काउबॉय यानी कि जो गायों को चराता हो, जो पहले हमारे कृष्ण जो पहले गाय वगैरह को चराया करते थे, ठीक है। मैजिशियन, मैजिक यानी कि जादू, मैजिशियन मतलब जादू करने वाला, तो जादूगर। सर्जन यानी कि सर्जन, जैसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सर्जन बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो सर्जरी करता हो उसे सर्जन कहते हैं। सेक्रेटरी, सचिव, सेक्रेटरी यानी कि वो जो सचिव का सचिव वाला सेक्रेटरी, राइट। फिजिशियन, जो फिजिशियन यानी कि जो चिकित्सक हो, फिजिक हमारे शारीरिक। एंड आर्टिस्ट, आर्ट मतलब कला, और जो आर्टिस्ट हो यानी कि कलाकार। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 86। देखिए 86 में ड्राइवर मतलब जो ड्राइव करता हो, तो ड्राइवर यानी कि चलाने वाला, कार चलाने वाला। प्रिंट मतलब निकालना, प्रिंटर मतलब मुद्रक यानी कि उसे निकालना मुद्रा रूप में, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेस एक अलग हो गया, बिजनेस में मैन जुड़ गया तो वह व्यापारी बन गया। फिशरमैन तो मछुआरा बन गया, फिश तो हमें पता है मछली, मैन जुड़ गया तो मछुआरा, मछलियों को पकड़ने वाला। मिल्क मतलब दूध होता है, लेकिन मैन जुड़ गया तो दूध वाला बन गया। बिल्डर मतलब निर्माता होता है। मेकर मतलब निर्माता, दोनों ही निर्माण करते हैं, मेक करते हैं। अब चेयर पर्सन यानी कि सभापति, जो मेन चेयर पर बैठता है उसे सभापति बोलते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं या फिर चेयरपर्सन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट। देखिए चेयरमैन को हम क्या कह सकते हैं, और अध्यक्ष भी कह सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा में और लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। अब आते हैं सर्वेयर मतलब सर्वेक्षक, जो
सर्वे करता हो। अब आता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट तो आपको पता ही है, नॉर्मल हमारे पत्रकार होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं। लैंडलॉर्ड, लैंड मतलब ज़मीन, लॉर्ड मतलब एक तरीके से मालिक, जो ज़मीन का मालिक हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं मकान मालिक। बूचर, बूचर यानी कसाई खाना जहाँ पर मांस वगैरह कटिंग करते हैं, ठीक है। एक्टर्स यानी कि अभिनेत्री, एक्टर मतलब अभिनेता होता है, ठीक है। एडवाइज़र, देखो एडवाइस होता है, एडवाइस में ईआर लगा दो तो वो एडवाइस मतलब सलाह, ईआर लग गया तो सलाह देने वाला, तो एडवाइज़र यानी कि सलाहकार। एम्बेसडर यानी कि राजदूत। एम्बेसडर वो होता है जो हमारे देश का या किसी और देश का अदर कंट्री में रहता है, उसे राजदूत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब होता है जो उत्पादक करता हो, उत्पादक। केमिस्ट, रसायनज्ञ। केमिस्ट मतलब रसायनज्ञ यानी कि जिसको किसी भी केमिकल्स की नॉलेज हो। इंस्ट्रक्टर जो क्या करता हो, किसी चीज़ की प्रशिक्षण करता हो, इंस्ट्रक्टर करता हो या फिर उसकी जांच करता हो। आर्किटेक्ट यानी कि किसी वस्तु का निर्माण करता हो। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वह बिल्डिंग्स वगैरह को निर्माण करते हैं। डायर, डायर यानी कि जो डाई करता हो, डाई मतलब कलर करना, कपड़ों पर पेंट वगैरह करना, ये सबको डायर बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री। अब देखिए इकोनॉमिक क्या होता है, हमारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड होता है, और जो इकोनॉमिस्ट हो जाता है तो वो शास्त्री बन जाता है, यानी कि जो इकोनॉमिक यानी कि जो पैसे से रिलेटेड बातों को क्या करता है, जो पैसों से रिलेटेड हो, ठीक है, जो लेखा जोखा रखता हो पैसों का। एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में हमारा क्या करता हो, परीक्षण करता हो, एग्जामिनर उसे बोलते हैं। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम में जैसे कि आपकी टीचर वगैरह रहती है ना, आपको दिखती रहती हैं, आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही है, आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए इनमें भी क्लास में या हॉल में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र यानी कि आयोजक, जो ऑर्गेनाइज़ करता हो किसी भी चीज़ को, किसी भी मान लीजिए फंक्शन को या फिर किसी भी हम पार्टी वगैरह या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करता हो उसे ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। अब आता है हमारा लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन यानी कि जो लाइब्रेरी को संभालता हो या लाइब्रेरी में रहता हो उसे लाइब्रेरियन कहते हैं। अब आता है एनालिस्ट। एनालिस्ट यानी कि जो एनालाइज करता हो किसी चीज़ को उसे बोलते हैं विश्लेषक यानी कि जो विश्लेषण करता हो किसी चीज़ का, एनालाइज करता हो। मैनेजर यानी कि जो किसी चीज़ का प्रबंधक हो या प्रबंध करता हो, चीज़ों को मैनेज करता हो वहाँ की, उसे मैनेजर कहते हैं। अब आता है कुरियर मतलब संदेश वाहक। अब संदेश से मतलब ये नहीं कि वो आपको केवल मैसेज देगा वही संदेश होगा, यानी कि संदेश से मतलब वो आपको कोई भी सामान देने आया है तो वो आपको संदेश दे रहा है, तो संदेश वाहक यानी कि कुरियर। रिपोर्टर यानी कि जो रिपोर्ट देता हो, रिपोर्टर, ठीक है। अब आता है कंसल्टेंट यानी कि सलाह करना, कहना मुझे आपसे कंसल्ट करना है, सलाह करनी है, तो सलाहकार। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मैसेंजर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं मैसेंजर। अब देखिए मैसेंजर क्या होता है, दूत, यानी कि जो हमारे मैसेज को कहीं पहुंचाए। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे आपने रामायण के बारे में तो पढ़ाई होगा या देखी भी होगी, तो हनुमान जी एक मैसेज लेकर के श्रीलंका में जाते हैं, तो एक तरीके से उनको बनाया गया था मैसेंजर, जो कि मैसेज देकर आए थे सीता जी को या कुछ भी मान लीजिए किसी को भी, पर उन्हें एज अ मैसेंजर यानी कि दूत के रूप में भेजा गया। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिस्ट। जियो मतलब होता है जीओ से मतलब होता है हमारा भूमि। लॉजिस्ट मतलब जो भूमि की क्या करे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई या एनालाइज करे या उसके बारे में जांच पड़ताल करे। अब जाहिर सी बात है कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर रहा है तो वो उसका ज्ञानी बन जाता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, यानी कि भूविज्ञानी, भू का बहुत ज़्यादा यानी कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला। ट्यूटर होता है, किसको बोलते हैं, अनुशिक्षक को, ट्यूटर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ट्यूशन, मैं ट्यूशन देती हूँ तो इसमें ट्यू आ रहा है और इसमें भी ट्यू आ रहा है, दोनों का कनेक्शन पढ़ाई से है, तो ट्यूटर मतलब पढ़ाई, अनुशिक्षक यानी कि शिक्षा देने वाला, और ट्यूशन मतलब जहाँ शिक्षा मिलती हो। अब कंट्रोलर मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल में किया करता हो यानी कि नियंत्रण में करता हो। नेक्स्ट है बोटमैन यानी कि जो बोट को चलाता हो उसे केवट, और उसे हम सेलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसे, सेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने कितने देखिए, चलिए आज हम देख लेते हैं कि हमने टोटल कितने वर्ड किए। आज हमने 120 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी कंप्लीट कर लिए हैं,
तो होप आपको 120 में से एटलीस्ट 50 to 100 वर्ड अगर याद भी हो गए हैं तो आपने अपनी इंग्लिश में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर लिया है। आपको कितने वर्ड याद हो गए हैं वीडियो के साथ साथ, तो प्लीज़ उतना नंबर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें से 10 याद हुए, 20 याद हुए या 50 याद हुए। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी रिलेशनशिप पर। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।